नमस्कार ढेर सारा स्वागत अपने के देखतनी प्राइम टुडे न्यूज हम बनी देशों में सागर। चलिए समाचार की शुरुआत करी जाऊँ। सबसे पहले बात बेतिया से करेंगे। बुधवार के दिन बगीचा रेस्टोरेंट के मालिक और उपमेयर पद के प्रत्याशी पति रविंद्र सिंह जी के द्वारा एगो संवाददाता सम्मेलन के अवसर पर 20 जनवरी के नगर निकाय के लेके आवे वाला फैसला के काफी अहम बतौले बानी। इस मौका पर रविंद्र सिंह आगे बात करत बतौले बानी कि कोर्ट के डिसीजन के पालन वहाँ के हर हाल में करम और दूसर पक्ष के भी ऐसे करे के वहाँ के नसीहत ले बानी। इस मौका पर वहाँ के जोर देत कहनी कि आज के परिवेश में सब लोगों के आर्थिक आज़ादी के समझला के जरूरत बाटे। रविंद्र सिंह अपन बातचीत के आगे बढ़ावत कहले रहनी कि आर्थिक आज़ादी के बढ़िया तरीका से समझ लेला के बाद बढ़िया तरीके से समाज के निर्वहन हो सकता और कई वर्ग में समाज बटल बा आर्थिक आज़ादी के चलते यही के चलते लोकतंत्र के कई गो सारा परेशानी भी झेले के पड़ रहा बाटे। वहीं पर आगे वहाँ का स्पष्ट शब्द में कहले रहनी कि वहाँ के पास कोनो प्रकार के बैंक बैलेंस नहीं है। वहाँ के हरदम समाज के में व्याप्त कुरीतियन के दूर करे के प्रयास कैले बानी। रविंद्र सिंह जी आगे कहनी कि जात पात से केहू के पहचान ना होखेला बल्कि इंसानियत और मानवता मनुष्य के सबसे बड़ पहचान और जाति होला। बेतिया से निरंकार भास्कर के फिजली खास रिपोर्ट। मैंने चुनाव लड़ा डिप्टी मेयर के पद पे और मैंने यही सीखा कि इस वोट में जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने अपने अपने रास्ते पे अपने अपने जाति के साथ चले गए, धर्मों के साथ चले गए और इसमें वोट की भारी खरीदारी हुई। वोट खरीदने वाले भी वोट खरीदने में लगे। यही मैंने सीखा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वोट खरीदने वाले ने वोट खरीदे? नहीं, वो तो मैंने देखा। ईवीएम पे विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ईवीएम पर विश्वास है और उन पर मैं विश्वास करता हूं और मैं इस चुनाव में यही सीखा कि अच्छे काम करने के लिए अच्छे लोगों को लाना जरूरी नहीं है। सुनने में आता है कि 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आने वाला है। यदि चुनाव कैंसिल हुआ तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, हम चुनाव लड़ेंगे। यदि कैंसिल हुआ तो हम चुनाव लड़ेंगे, अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और जो मैंने पिछले पर्चा में दिया था कि मतदाता पहचानने का क्या तरीका है, मतदाता चुनाव करने का क्या तरीका है, अकेला मैं घूमूंगा और लोगों को मैं ये बताऊंगा। और मैंने चुनाव लोगों के प्रश्रय पर लड़ा था, लोगों के कथनानुसार लड़ा था। मुझे चुनाव लड़ने का विचार नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई 5 साल अपने जीवन के बहुमूल्य समय को जनता के लिए, यहाँ के नगर निगम के लिए मैं इनको मतलब ये समय निकाल करके नगर को सुंदर बनाने का काम करूं, भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम करूं। लोगों ने नहीं चाहा, अच्छी बात है। जिसने भी चाहा, मुझे जितना वोट मिला वो बुद्धिजीवी समाज का वोट है, जिन्होंने मुझे पहचाना और मुझे विश्वास किया और पूर्ण रूपेण उन्होंने मुझे चाहा। क्योंकि मैंने पहले भी पर्चा ही जब नॉमिनेशन फरवरी से हम लोगों ने शुरू किया, मार्च से, तभी मैंने अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया जिसमें लिखा न जीतने की खुशी न हारने का गम, और यदि मौका मिला तो कुछ नया करके दिखाएंगे। तो नया करने की ललक ये था कि मैं इस नगर निगम में हूँ, मेरे दोस्त मित्र सभी यहाँ की आवाम है, तो उसके लिए कुछ नया करके मैं दिखाऊं, कुछ रास्ते से अलग, मानव जीवन में जो लाभकारी है, मानव धर्म मानव के लिए, वो सब काम करके दिखाना चाहता था। लेकिन जनता नहीं चाही। फिर भी जो मेरा उद्देश्य है उस पर काम करूँगा। और उसमें एक और मुद्दा लिखा हुआ था, आर्थिक आज़ादी एवं सामाजिक परिवर्तन। उसका क्या मतलब है? आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? उस मतलब को समझने के लिए समय लगेगा, लेकिन ये जो आर्थिक आज़ादी है और सामाजिक परिवर्तन, इसी की मांग है आज के परिवेश में। और इसको समझने के लिए पीएचडी करना जरूरी होगा। ये 2 शब्द जो है बहुत बड़ा शब्द है इस दुनिया को बदलने के लिए और लोगों को शांति से लिए तो पीएचडी संभव नहीं ना है, जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन उसके लिए